नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज का विषय है पराशरीय सिद्धांत से आप कैसे जानेंगे दीर्घायु, मध्यम आयु और अल्पायु। पहले पूर्ण आयु मानी जाती थी 120 वर्ष, लेकिन समय के साथ चीज़ों में परिवर्तन होगा। 120 वर्ष की आयु आज के समय में बहुत अधिक हो जाएगी, तो इसलिए 40 साल तक अल्पायु लेके चलेंगे, 64 साल तक मध्यम आयु और उसके ऊपर 80, 90, 95 तक की आयु या ऊपर की आयु दीर्घायु होगी। और अगर कोई व्यक्ति 100 के ऊपर जीवित है तो उसे इस कलयुग में परम आयु बोलेंगे। लग्न कुंडली की सिर्फ जरूरत है और बहुत ही आसान है। आप बिना गुणागणित किए जान जाएंगे कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं और आपको एक अनुमान मिल जाएगा कि कितनी आयु लगभग होने वाली है। चलिए, लग्न कुंडली आप अपने सामने रखेंगे। आपकी लग्न कुंडली आपके सामने हो। पहले तो नीचे देखिए कि यहाँ पर मैंने बताया है कि कौन सा ग्रह किस गिनती का स्वामी है। 5 नंबर की गिनती जहाँ कुंडली में लिखी हुई है उस घर का स्वामी कौन होगा? सूर्य। जैसे इस कुंडली में 5 नंबर यहाँ लिखा है, यानी इस घर का स्वामी कौन हुआ? सूर्य। जहाँ पर 3 नंबर 6 नंबर की गिनती है उसका स्वामी बुध। 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, यानी इन दोनों घरों का स्वामी कौन है? बुध। तो ऐसे किस घर का स्वामी कौन है, इस गिनती के माध्यम से आप जान सकते हैं, जिसकी अभी आगे जरूरत पड़ेगी। और फिर जो ये गिनतियां होती हैं, इन गिनतियों का मतलब होता है राशि। ऐसा नहीं है कि यहाँ 4 नंबर की गिनती लिखा है तो ये चौथा घर है ये पहला घर। कुंडली में हमेशा आपके जो ऊपर का चतुर्भुज होता है ये हमेशा आपका पहला घर होता है। ये पहला घर होगा और इसी के आगे गिनेंगे, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12। तो इस गणना में किस घर की जरूरत है पहले आप इसे जान लीजिए। इस गणना में पहले घर की जरूरत पड़ेगी। सबकी कुंडली में पहला घर यही होगा और इस 8वें घर को कैलकुलेशन में शामिल किया गया है। पहला घर और 8वां घर यहीं से गिन लेंगे, 8वां यहीं आएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबकी कुंडली में इन्हीं 2 घरों के माध्यम से कैलकुलेशन होना है। चलिए बताते हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से। क्या है? पूरी कुंडली यहाँ पर सामने है। आपको देखना है कि जो आपकी कुंडली में पहला घर है, ये जो पहला स्क्वायर है, यहाँ कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ देखिए कौन सी गिनती लिखी है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 नंबर। तो मैंने नोट कर लिया यहाँ पे पहले घर में कौन सी गिनती है, 4 नंबर की गिनती है। आप भी नोट कर लीजिए। फिर ऐसे आकर के देखिए 8वें घर में कौन सी गिनती है, 11 नंबर की गिनती है। दोनों नोट कर लीजिए। जैसे जैसे मैं करूँगा वैसे करिए तो आपको कठिन नहीं लगेगा, बड़ी ही आसानी से आप समझ जाएंगे। पहले घर की गिनती को नोट किया 4 नंबर, 8वें घर की गिनती को 11। आपकी कुंडली में जो है आप उसे नोट करिए। अब आपको यह देखना है कि पहले घर में जो गिनती आई 4 नंबर, उसको यहाँ से मिलाइए और उसका स्वामी कौन है लिख लीजिए। यहाँ 4 नंबर है तो 4 का स्वामी कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर चंद्रमा हो गया। 8वें घर में 11 नंबर था तो 11 नंबर की गिनती का स्वामी देखिए शनि है, तो 11 के सामने शनि लिख दीजिए। जो गिनतियाँ पहले 8वें घर में है उनको लिखिए, उनका स्वामी कौन है यहाँ से देख करके यहाँ लिख दीजिए। अब इसी चंद्रमा और शनि जो आपके 2 ग्रह आए हैं, इन्हीं की जरूरत पड़ेगी। पहले घर में जो गिनती आई उसका स्वामी हो गया। अब कुंडली में देखिए जो पहले घर का स्वामी आया, यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा कहाँ बैठा है? चंद्रमा यहाँ बैठा है। किस गिनती पर है? 12 नंबर की गिनती पर। चंद्रमा 12 नंबर पर है, नोट कर लिया। आपकी कुंडली में पहले घर का स्वामी जो आया वह जहाँ जिस गिनती पर है उस गिनती को नोट कर लिया, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 8वें घर में 11 नंबर थी,
स्वामी कौन था? शनि। अब इस कुंडली में शनि जहां बैठा है उस गिनती को नोट कर दीजिए। शनि कुंडली में कहाँ बैठा है? 9 नंबर की गिनती पर। नोट कर लिया। बहुत ही ध्यान से आप करिए, बस सारी गिनतियों का खेल है, देखेंगे आराम से आ जाएगा, कोई गुणा गणित नहीं है। जो लगन है आपका पहला घर है उसका स्वामी नोट कर लीजिए, यहाँ से देख के 8वें घर का जो स्वामी है उसको नोट कर लीजिए। अब देखिए पहले लगन का स्वामी और 8वें घर का स्वामी कुंडली में जिस गिनती पर है उसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर 12 आया, यहाँ पर 9 आया। अब 12 नंबर की गिनती आप इसमें देखिए चर स्थिर द्वि स्वभाव किस में आएगी? 12 नंबर किस में आएगा? द्वि स्वभाव में आएगा। इसको नोट कर लीजिए, बस यहीं पर अभी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है। 9 नंबर आया, 9 नंबर भी किस में आता है? द्वि स्वभाव में आता है, द्वि स्वभाव में आ गया। ठीक है, आपको ऐसे कैलकुलेशन करके स्वभाव निकालना है कि लग्न का जो स्वामी है वह किस स्वभाव की राशि में है। लग्न का स्वामी चंद्रमा, 4 नंबर की गिनती का स्वामी चंद्रमा, 12 नंबर की गिनती द्वि स्वभाव राशि में है। ऐसे 8वें भाव का स्वामी 11 नंबर की गिनती है, स्वामी शनि हुआ, शनि 9 नंबर, 9 नंबर भी द्वि स्वभाव में हुआ। यानी कि ये जो ऊपर वाली लाइन है ये कौन सा है? लग्न है, लग्नेश है। और ये नीचे वाला कौन है? 8वें घर का है, यानी कौन है? अष्टमेश। अब आपको मैचिंग करानी है कि ये दोनों चीजें, ये जो इस चार्ट को देखिए ध्यान से। इस चार्ट में जो ऊपर यहाँ चर 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 लिखा है, नीचे चर स्थिर द्वि स्वभाव, हर खाने में दो दो चीजें लिखी हुई हैं। ऊपर वाला जो है हर खाने में वह लग्नेश के लिए है और नीचे वाला जो है वो अष्टमेश के लिए। ऐसे इस खाने में ऊपर वाला किसके लिए है? लग्नेश के लिए। नीचे वाला किसके लिए है? अष्टमेश के लिए। ऊपर वाला किसके लिए है? लग्नेश के लिए। नीचे वाला किसके लिए है? अष्टमेश के लिए है। अभी विधि समाप्त तो नहीं हुई है, अभी आगे भी देखते रहिए। पूरी विधि ज़्यादा एक्यूरेट जानने के लिए पूरा देखना पड़ेगा। देखिए द्वि स्वभाव आया। अब आपको इस कॉलम में ढूंढना है जहां ऊपर वाला लग्नेश है, जहां ऊपर भी लग्नेश द्वि स्वभाव हो और नीचे भी द्वि स्वभाव, जहां दोनों दो स्वभाव हो। तो देखिए यहाँ ऊपर वाला भी दो स्वभाव है और नीचे वाला भी दो स्वभाव है, तो यहाँ पर मध्यम आयु आ रही है। अभी गणना पूरी नहीं हुई है। इसको और सटीक करने के लिए दो और तरीके हैं। यानी जो हमने एक विधि आपको बताई, इस विधि से आप जान लीजिए यहाँ पर कौन सी आयु आ गई? मध्यम आयु आ गई। मध्यम आयु दोनों दो स्वभाव के हो गए। अब दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, दूसरी चीज भी समझना है। आप अपनी कुंडली में देखिए चंद्रमा और शनि को, चंद्रमा को देखना है और शनि को देखना है। देखिए कि चंद्रमा कहाँ पर है कुंडली में। चंद्रमा कहाँ? इस कुंडली में तो दोनों एक ही चीजें हो गई हैं, लेकिन आपकी कुंडली में अलग आएगा। इस कुंडली में चंद्रमा कहाँ है? 12 नंबर की गिनती पर। तो नोट कर लीजिए 12 नंबर की गिनती, चंद्रमा कहाँ है? 12 नंबर। दूसरा शनि कहाँ है? 9 नंबर। इस कुंडली में बाई चांस दोनों प्रकार के कैलकुलेशन एक ही बैठ गए हैं, आपकी कुंडली में अलग आएंगे। अब यहाँ पर चंद्रमा और शनि को देखेंगे, फिर अगला नंबर लगन को देखेंगे और अष्टम को देखेंगे। अभी बता रहा हूँ मैं, पहले इसको देखिए। ये एक विधि निकाल लीजिए। दूसरी विधि, चंद्रमा और शनि को कुंडली में देखिए। चंद्रमा जहां बैठा है उस गिनती को नोट कर लीजिए, शनि जहां बैठा है उस गिनती को नोट करिए। अब ये जो गिनतियां आई शनि और चंद्रमा की, इनका स्वभाव देखना है। चंद्रमा किस स्वभाव पर बैठा है? द्वि स्वभाव राशि पर बैठा है। चंद्रमा यहाँ कहाँ बैठा है? द्वि स्वभाव राशि पर। शनि भी कहाँ बैठा है? द्वि स्वभाव। यानी कि अब फिर से आपको इस चार्ट में देखना है द्वि स्वभाव, यानी फिर से यही घर आ गया। चंद्रमा भी दो स्वभाव में है और शनि भी दो स्वभाव वाली राशि में ही बैठा है। यहाँ से देख लेंगे। दूसरा प्रकार हो गया, ठीक। चंद्रमा जहाँ कुंडली में है उसका गिनती 12 नंबर, 12 का स्वभाव क्या है? द्वि स्वभाव। शनि कहाँ है? 9 नंबर की गिनती पर और 9 का स्वभाव क्या हुआ? द्वि स्वभाव। यानी फिर से यही घर आया। यानी ये और भी पक्का कर रहा है, दो प्रकार से यही आयु आ रही है। अब तीसरा प्रकार क्या है? तीसरे से देखेंगे कि लगन में कौन सी गिनती है उसको नोट कर लीजिए।
लगन में पहले घर में आपके कुंडली में जो गिनती है उसको नोट करिए। यहाँ पर कौन सी गिनती है, 4 नंबर 4 लिख दिया। अब 8वें घर में अष्टम में कौन सी गिनती है इसको नोट करिए। अष्टम में कौन सी गिनती है, 11 नंबर की गिनती है, लिख लीजिए। अब ये 4 नंबर की गिनती किस में आती है, चर में आती है, और 11 नंबर की गिनती किस में आती है, स्थिर में आती है। अब आपको इस चार्ट में ढूंढना है जहां पर चर ऊपर हो और स्थिर वाला नीचे लिखा हो। देखिए चर यहां पर है और स्थिर यहां पर है, चर और स्थिर यहां पर है, यानी यहां पर तीसरी विधि से भी मध्यम आयु आ रहा। यानी कि क्या करना है, 3 विधियां हैं आपके पास में। पहली विधि समझिए, लग्नेश जिस राशि में है, यानी पहले घर का स्वामी जिस गिनती में है उस गिनती का जो स्वभाव है, अष्टमेश जिस राशि में है उसका स्वभाव, यानी लग्नेश और अष्टमेश से पहला विधि। दूसरा, कुंडली में शनि और चंद्रमा जिस राशि पर है उसके स्वभाव से। तीसरा, लगन में और अष्टम में पड़ी हुई गिनतियों के स्वभाव से जानना है। 3 विधियां हैं आपके पास। तीनों विधियों में जिससे 2 विधि समान मिलेगी, जिससे 2 विधि समान मिलेगी वही आपको अपनी आयु जाननी है कि लगभग यही आयु हमारी होने वाली है। अब कुंडली जब देखते हैं, मान लीजिए मध्यम आयु आया तो मध्यम आयु 40 से 64 है, 40 से 64 में कब मृत्यु होगी। अब यहाँ पर तीनों से मध्यम आयु आया, यानी तीनों मिल करके मध्यम में उत्तम देंगे, यानी 64 या उससे थोड़ा अधिक भी दे सकते हैं। यानी यह जातक अल्पायु नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा दीर्घायु है। दीर्घायु का मतलब हो गया कि 80 वर्ष जीने वाला नहीं है, अल्पायु नहीं है, यानी कि 40 से कम जीने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप जान सकेंगे कि आपकी आयु लगभग कितनी आने वाली है। कुछ लोगों का तीनों प्रकार से अलग आएगा, तीनों प्रकार से अलग आएगा, तो यही वाली विधि को आपको मानना है। लग्नेश और अष्टमेश जो मैंने पहले आपको समझाया उसी विधि पर आपको जाना होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।